क्या बात हुई? ये लुहार नरसिम्हा है सर। गुंडे इसकी दुकान से कुछ हथियार लेकर गए हैं। हमें इस पे शक हुआ सर, इसलिए हम इसको यहाँ लेके आए। क्या बात है नरसिम्हा? कौन थे वो गुंडे और उन लोगों से तुम्हारा क्या संबंध है? मेरा कोई संबंध नहीं है। कुछ लोग आकर कुल्हाड़ी फावड़ा मुझसे बनवा कर ले जाते हैं, इतना ही। इसके अलावा उनसे मेरा कोई संबंध नहीं है साहब। तेरी बात पर हम क्यों यकीन करें? अगर तूने सच सच नहीं बताया तो किसी और केस में फंसा कर तुझे सीधा 5 सालों के लिए अंदर कर दूंगा। शराफत से पूछ रहा हूँ, सच सच बता दे। अब ऐसा कुछ मत कीजिए साहब, मेरे बीवी बच्चे हैं। वो गुंडे लोग आकर जबरदस्ती मुझसे हथियार बनवाते हैं। अगर मैंने मना किया तो मुझे धमकाते हैं। मैं तो लोहे के सामान बनाता हूँ साहब। अब आप ही बताइए मैं क्या कर सकता हूँ। तो इसका मतलब उन गुंडों को हथियार तुम ही सप्लाई कर रहे हो, क्यों? हाँ? तुमने हमें क्यों नहीं इन्फॉर्म किया अब तक? वही तो मैं बता रहा हूँ साहब, उन गुंडों के डर की वजह से मैं ये काम करता हूँ। इसके पहले जो साहब थे ना, उन्हें सब कुछ पता था। अगर आप भी चाहें तो उनकी तरह आपको भी पैसा कमाने के लिए तुम उन्हें हथियार बनाकर दे रहे हो, लेकिन तुम्हारे बनाए हुए उन हथियारों से कितनों की जान जाती है तुम्हें पता है? उनके जिम्मेदार तुम ही होगे। पता नहीं साहब, मैंने तो सोचा ही नहीं कि ऐसा कुछ होगा। अगर दोबारा तुमने उन सब के लिए फिर से हथियार बनाए ना, तो तुम्हें भी उनके साथ जेल में चक्की पिसवाऊंगा। अगर वो लोग तुम्हें आकर डराते धमकाते हैं तो तुम मुझे इन्फॉर्म करो, समझ गए ना? ठीक है साहब, आज के बाद ईमानदारी से काम करके परिवार चलाऊंगा। दया करके मुझे छोड़ दीजिए साहब। फिर कभी ऐसा काम मत करना, और मैं जब भी बुलाऊं तुम्हें आना होगा, ठीक है? अब जाओ। शुक्रिया साहब। शिट, वो लोग भागने में कामयाब हो गए। थैंक्स सर, आपकी वजह से आज मेरी जान बच गई। कौन है आप? मेरा नाम शर्मा है सर, मल्टी डिजाइनर कंपनी का एमडी हूँ सर। आई सी। उनका आपसे क्या लफड़ा है? मुझे पता नहीं है सर, मैं उन्हें बिल्कुल नहीं जानता। ओके, थाने में आकर कंप्लेंट लिखवाइए। ठीक है सर। कमला, ये पुलिस वाले और उन गुंडों का लफड़ा सहन करके मैं बहुत परेशान हो गया था। सही बात है आज जी। से हम लोग नए जीवन की शुरुआत करेंगे। तुम्हारा क्या ख्याल है, हाँ? और फिर भगवान की दया से राजू भी काम पर लग गया है। चलो अच्छा है, हम लोग अब सुकून की जिंदगी जिएंगे। सही बात। ये काम भी मेरे जिंदा रहने तक ही है। घुमाओ भाई घुमाओ। हाँ भाई, घुमाता हूँ। हाँ पूजा के वक्त राजू सुमित होते तो अच्छा होता। सही कहा। जल्दी पूजा करो। ए बूढ़े, हाँ? वहाँ से यहाँ आएगा तो हम छोड़ देंगे क्या? ये क्या कर रहे हो तुम लोग? मैंने क्या किया है? ए बिट्टू बटले, सब तोड़कर फेंक दे। पापा की ऐसी कमजोरी की वजह से ठीक होने में समय लगेगा, पर सब ठीक हो जाएगा यार। इन सब का जिम्मेदार कौन है? वो इंसान है या हैवान? राजू शांत हो जा बेटा, भगवान है ना। कैसे शांत रहूं दीदी? माँ माँ, पिताजी। ए राजू, सब्र से काम ले यार। एक दिन अपना भी टाइम आएगा, इंतजार करेंगे। सुमित, मेरे माँ और पिताजी मेरा कितना ख्याल रखते थे। सोचता हूँ तो बहुत दुख होता है यार। माँ, पिताजी, माँ, राजू, माँ, माँ। राजू बेटा देख क्या हो गया। पिताजी, पिताजी। भगवान बहुत बड़ा है बेटा, सब पिताजी। कुछ ठीक हो जाएगा। भगवान पर भरोसा रख बेटा। नमस्ते सर। किससे मिलना है? साहब से मिलना था। क्या काम है? सर वो एक कंप्लेन लिखवाना था। इधर आओ।
नमस्ते सर। बैठो। सर मेरा नाम राजू है। और तेरा नाम? मेरा नाम सुमित है सर, हम दोनों दोस्त हैं। कंप्लेंट क्या है? सर मेरे माँ पिताजी को बुजुर्ग होने के बावजूद बेरहमी से बेहोश होने तक मारा और मेरी माँ को धक्का देने से उनकी आंखों की रोशनी तक चली गई है। इतने जोर से धक्का मार दिया? किसने मारा उन्हें? वही सर, वो आरके के गुंडे थे सर। आरके के गुंडे थे क्या? जी हाँ हाँ सर। सर। कंप्लेंट किसकी करोगे? आरके के लड़कों पर सर। अरे भाई, वो लोग कौन है, जानते हो तुम? हैं? नहीं सर नहीं। वो कंप्लेंट। देखो, तुम लोग उसकी कंप्लेंट करो, वो तुम पर दोबारा हमला करे, ऐसा चाहते हो क्या? क्यों पड़े हो उसके पीछे? अरे अपने माता पिता की सेवा करो, सब ठीक हो जाएगा। जाओ जाओ सर जाओ, जाओ। सर प्लीज सर, प्लीज। प्लीज सर। ए, अगर तुम दोनों थोड़ी देर और रुके यहाँ पर तो तुम दोनों पर ही केस करके सीधा अंदर कर दूंगा। जाओ यहाँ से, जाओ। नहीं सर, वो तो हट। सर ठीक है सर।